This conference will now be recorded. हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपने कर लिया है या अभी करना है? ये बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने कर लिया है या अभी हमने करना है? हमने करना है अभी। ओके, तो चलें ये क्वेश्चन फिर देखते हैं। लिखा हुआ फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ इरफान अ स्टेशनर मर्चेंट as on 31st March 2021 and you are required to prepare a statement of comprehensive income for the year ended 31st March 2011 and statement of financial position। सबसे पहले उसने हमें ड्राइंग्स बता दी, ड्राइंग्स के बाद फिक्स एसेट्स के बाद ट्रेड मार्क राइट्स। आगे पता है ट्रेड मार्क्स राइट्स हमारे इनटेंजिबल एसेट होते हैं और ये भी नॉन करंट एसेट की हेडिंग के नीचे आते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स भी हमारे नॉन करंट एसेट्स के नीचे आते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज थी कि उसकी लाइफ 10 साल है और हमारा साल क्योंकि 2011 है, मार्च 2011, तो इस साल के शुरू में उस साल का स्टार्ट है 1 अप्रैल 2010। तो इसका मतलब ये होता है जब किसी नॉन करंट एसेट की लाइफ गिवन हो तो हम उसको उसकी लाइफ पे डिवाइड कर देते हैं। तो जो आंसर आता है उसको डेप्रिसिएशन की तरह समझा जाता है। नाम उसे अमोर्टाइजेशन बोला जाता है। किसी भी इंटेंजिबल एसेट्स की डेप्रिसिएशन जब हम फाइंड करते हैं तो उसको डेप्रिसिएशन नहीं बल्कि अमोर्टाइजेशन बोला जाता है, बट तरीकाकार वही है सारा। तरीकाकार सारा वही होता है, बस नाम चेंज होता है। तो हम क्या करेंगे, इस 2000 को ट्रेडमार्क की वैल्यू से भी माइनस कर देंगे और अदर एक्सपेंस में भी लिख देंगे। फिर स्टॉक है, सैलरीज एंड वेजेस हैं, सन्ड्री डेटर, परचेजेस, रेंट, रेंट्स एंड टैक्सेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड स्टैम्प्स, बैड डेट्स, रिटर्न ऑफ, एक हमें बैड डेट्स दिए हुए हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंश्योरेंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैपिटल सेल्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड लोन। ओके होगी बात? चलें, उसके बाद हमारे पास एडजस्टमेंट है और एडजस्टमेंट हम साथ साथ पढ़ते भी जाते हैं, जिसमें कुछ एडजस्टमेंट आप काट दें। वो इसलिए कटवा रहा हूँ, पहले जब मैंने ये क्वेश्चन करवाए थे तो ये करवा दी थी, क्योंकि अब टाइम हमारे पास कम है। तो जो एडिशनल एडजस्टमेंट जिसका हमारे सिलेबस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है तो उसको नहीं करेंगे। तो ये भी काट दें और 2% जो डिस्काउंट है वो भी काट दें, ठीक है। तो यहाँ बाकी सही है। फिर लिखा हुआ है स्टेशनरी, पहले इसको हम करते जाते हैं। कहते वन ऑफ द सन्ड्री डेटर 800 इज बैड, इसे हम बोलते हैं फर्दर बैड डेट्स। मतलब जो हमारे एडजस्टमेंट में होते हैं हम उसे क्या बोलेंगे, फर्दर बैड डेट्स। तो पहले इसकी वर्किंग ना कर लें हम, यानी आपके पास, बल्कि वर्किंग लास्ट टाइम भी हमने की थी ना, तो हमें दोबारा वर्किंग करनी पड़ गई थी, इसलिए इसको बाद में देखते हैं। एंड बी सी पे देखें, स्टेशनरी वर्थ 500 वाज यूज्ड आउट ऑफ स्टॉक, क्योंकि आप एक स्टेशनरी के मर्चेंट हो, आपने बिजनेस पर्पस के लिए स्टेशनरी इस्तेमाल कर दी, बिजनेस पर्पस के लिए स्टेशनरी इस्तेमाल कर दी, तो एंट्री क्या पास होगी? पहला स्टेशनरी का एक्सपेंस हो गया, तो स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। क्या करेंगे, मतलब आपने स्टेशनरी बिजनेस, बाहर से हम जब स्टेशनरी खरीदते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, स्टेशनरी टू कैश। लेकिन ये स्टेशनरी हम बाहर से नहीं खरीद रहे, हमारा ही स्टॉक स्टेशनरी है, उसी को ही उठाकर इस्तेमाल कर लिया, तो स्टेशनरी तो डेबिट होगा, लेकिन हमारा कैश क्रेडिट नहीं होना। अब
हमारी गुड्स, हमारा स्टॉक कम हो रहा है, तो स्टॉक जब कम होता है तो हम क्या करते हैं, परचेज को क्रेडिट कर देते हैं। तो ये हमारी एंट्री होगी स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट। तो स्टेशनरी एक्सपेंस में जाकर प्लस हो जाएगा और परचेजेस में से माइनस कर देंगे हम, बल्कि हम कर देते हैं परचेजेस में से 500 माइनस हो जाएगा। और अगर स्टेशनरी एक्सपेंस गिवन है तो ठीक है, वरना स्टेशनरी के अपने नाम से एक्सपेंस में चला जाएगा, स्टेशनरी के नाम से। फिर लिखा हुआ है गुड्स फॉर द वैल्यू ऑफ 1000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज कस्टमर फॉर एडवर्टीजमेंट। कहता है आपने कस्टमर को फ्री में चीजें दे दी एडवर्टीजमेंट के लिए, तो इसकी एंट्री क्या पास होती है, एडवर्टीजमेंट टू परचेजेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जाकर एक्सपेंस में प्लस हो जाएगा और परचेजेस में से वो अमाउंट 1000 जाकर माइनस हो जाएगी। मतलब परचेजेस में 500 पहले भी माइनस हुआ है, 1000 मजीद माइनस हो जाएगा। ये एक नई चीज है, बस थोड़ा सा गौर से देखें, पेपर में ज्यादा पूछी तो नहीं जाती। इनवाइस ऑफ ₹2400 वर रिकॉर्डेड इन द सेल डे बुक। कहता है 2700 की आपने सेल्स रिकॉर्ड कर ली हैं मार्च 27 के अंदर, बट गुड्स वर नॉट डिस्पैच्ड, लेकिन चीजें हमने भेजी ही नहीं है, विच इज इंक्लूडेड इन द स्टॉक, वो अभी भी स्टॉक में पड़ी हुई है। मतलब हमने सेल्स रिकॉर्ड कर ली है लेकिन चीजें अभी तक नहीं भेजी, वो हमारे स्टॉक में ही पड़ी हैं। तो बताओ क्या रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गया या नहीं? इस स्टेटमेंट को पढ़ के बताएं, रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हुआ या नहीं? और जिसे आप लोग इकोनॉमिक कंट्रोल कहते हैं, नहीं ट्रांसफर हुआ क्योंकि वो तो आपके स्टॉक में चीजें पड़ी हैं, आपने तो अभी तक भेजी ही नहीं, लेकिन आप सेल रिकॉर्ड कर चुके हो। कहते हैं अगर आपने सेल रिकॉर्ड कर लिया है ना तो रिवर्स कर दो। मतलब नॉर्मल एंट्री होती है ना डेटर टू सेल, नॉर्मल एंट्री क्या होती है, डेटर टू सेल, आप रिवर्स कर दो, सेल टू डेटर 2400 से। मतलब जहां पर आपको डेटर्स नजर आ रहे हैं पहले तो सेल में से 2400 माइनस करेंगे ना, आपकी जो सेल्स हैं उसमें से 2400 माइनस हो जाएगा और डेटर में से भी 2400 माइनस हो जाएगा। डेटर्स ये पड़े सन्ड्री डेटर -2400। फिर वो कहता है डेप्रिसिएशन 10% ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वो आपको जितने फिक्स एसेट्स गिवन है उस हिसाब से कर लेते हैं। तो चले जी ये क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं, फिर अगले दोनों क्वेश्चंस की मैं आपको एडजस्टमेंट हल करके दे दूंगा। ये मैं आपको जितने सवाल दे रहा हूँ, 1 हूँ 2 हूँ 3 हूँ, वो आपने करने जरूर है ताकि आप लोगों की ना स्ट्रेंथ में इजाफा हो, आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा हो। जी बिस्मिल्लाह करते हैं। बिजनेस का नाम था इरफान, स्टेटमेंट ऑफ comprehensive income, statement of comprehensive income for the year ended। हाँ जी 31 मार्च 21। हाँ जी सबसे पहले सेल्स लिखेंगे, हमारे पास सेल्स थी 160,000 और उससे 2400 माइनस कर देंगे, 160,000 माइनस 2400। जी मेरे बताइए आंसर बता दीजिएगा इसका। 157600।
157600। फिर सेल्स रिटर्न मेरे ख्याल में नहीं है हमारी, सेल्स रिटर्न नहीं है, तो लेस कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आया जाएगा। हाँ जी, ढूंढो जरा ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर है। ये 27,000। 27,000 है। हम उसमें करेंगे प्लस परचेजेस। जो हमारे पास परचेजेज है ना, जो गिवन है, परचेजेज हमारे पास 95,200 की मौजूद है। 9500 95,200 माइनस जो जो एडजस्टमेंट हमने पढ़ी हैं, उसने परचेजेस को जिसने अफेक्ट किया है वो जरूर आएगा। मतलब एक वो स्टेशनरी टू परचेजेस आपने एंट्री पास की, तो परचेजेस में 500 माइनस करोगे। एक आपने एडवर्टीजमेंट वाली एंट्री पास की, वो भी आपने 5,000 से, वो भी आप माइनस करोगे परचेजेस में से। तो परचेजेस में से 500 स्टेशनरी वाला माइनस होगा, वो जाएगा स्टेशनरी एक्सपेंस में। परचेजेस से निकाल देंगे, स्टेशनरी एक्सपेंस को आपने डेबिट किया हुआ है तो वो उस एक्सपेंस में जाएगा। -1000। हाँ जी बताइए जरा कितना आंसर आ गया। 93700। 93700। उसके बाद कैरेजन है या नहीं? नहीं है कैरेजन वगैरह। लेस क्लोजिंग स्टॉक कर देते हैं जो कि 25,400 है। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ सेल बता दीजिएगा कितनी आ रही है। हाँ जी, कोई कैलकुलेट कर रहा है तो कॉस्ट ऑफ सेल बता दे। 95300। 95300। ग्रॉस प्रॉफिट भी फाइंड करके दे दो। 62300। 62300। हाँ जी, ग्रॉस प्रॉफिट तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम लेस करने अदर एक्सपेंसेस, या इसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कहते हैं। अदर एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जी जनाब। हाँ जी, अब आप सबसे पहले तो फिक्स्ड एसेट्स की डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं। 60, इसकी 10% है ना, तो इसका 10% ले लेते हैं। ये लास्ट में 10%, क्योंकि ऊपर तो ड्राइंग्स गिवन है, ड्राइंग्स इसमें नहीं आती। डेप्रिसिएशन 66,000 का 10%, 6600। ये यहाँ पर भी आएगा और अपने रेलिवेंट एसेट में से माइनस भी होगा। डेप्रिसिएशन के बाद ट्रेडमार्क की बात आ जाती है। अमोर्टाइजेशन 20,000 को 10 पे डिवाइड कर देंगे। अमोर्टाइजेशन तो क्या करेंगे, 20,000 को डिवाइडेड बाय 10, 2,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद सैलरीज एंड वेजेस हैं, बट उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सैलरीज एंड वेजेस कितनी अमाउंट है, 18,200। फिर उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, वो प्रोविजन लेंगे। परचेजेस, रेंट 6,400, रेंट रेट एंड टैक्स
रेंट रेट एंड टैक्स कितनी अमाउंट है? 6200। क्लियर होगी बात? रेंट के बाद ट्रेड एक्सपेंस 600, उसके बाद पोस्टेज 800, पोस्टेज एंड स्टैंप, उसके बाद बैड डेट्स। अब आ गया वक्त देखने का। बैड डेट्स, पहली बात कि हम जो एसओसीआई के अंदर लिखते हैं, एक तो वो बैड डेट्स हैं ट्रायल बैलेंस वाले, दूसरे हैं एडजस्टमेंट वाले, फिर इसमें करेंगे प्लस या माइनस। तो जनाब आपके पास कितने हैं डेटर्स की अमाउंट? ये पड़े डेटर्स 22,800 डेटर्स आपके पास हैं 22,800। इसमें 2400 वो वाला माइनस करो जो सेल रिवर्स की हैं। इसमें से 2400 वो माइनस करेंगे जो सेल रिवर्स की हैं। और एक और अमाउंट भी है बैड डेट्स, 800 वो माइनस करेंगे जो बैड डेट्स है, एडिशनल बैड डेट्स, पुराने नहीं, एडिशनल बैड डेट्स। हाँ जी, 22,800 में से 2400 भी माइनस कर दो और 800 भी माइनस कर दो। सर 19600। 19600 जी सर। बैड डेट्स 19600। सॉरी, इसमें नहीं आएगा, माजरत। इसके ऊपर तो हमने परसेंटेज लगानी है। प्रोविजन की परसेंटेज कितनी है? 800 बैड डेट्स है 5%, तो इसका जरा 5% लो, मल्टीप्लाई बाय 5%, 980। 980। और ये प्रोविजन बढ़ रही है तो 980, बल्कि बढ़ क्यों रही है अभी तो फाइंड करनी है। ब्रॉड प्रोविजन का है, प्रोविजन का ब्रॉड और नहीं है, फिर तो ठीक है। प्रोविजन का ब्रॉड ऑन नहीं है, कैसे करते? 980 इधर लिखते, सॉरी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कैरिड ऑन इधर लिखते 980, जो डिफरेंस है वो बैड डेट्स के नाम से आ जाएगा। तो मेरे भाई 800 प्लस 980 कितना हो गया? सर 2580। 2580। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हमारी फाइनेंस कॉस्ट होती है, इसको आप इंटरेस्ट भी कह सकते हो, इसको आप फाइनेंस कॉस्ट भी कह सकते हो। फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं जनाब, सॉरी इंश्योरेंस 800, सन्ड्री एक्सपेंसेस 400। हाँ जी मेरे भाई, इसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसे हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो जरा फाइंड कीजिएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है। पहले एक्सपेंस का टोटल कर लेना, एक्सपेंस का टोटल कर लेना, एक्सपेंस का तो टोटल कर लेना और मुझे बता दें कितने। सॉरी 38180। 38180, इसको माइनस करो तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ जी, ग्रॉस प्रॉफिट में से ये माइनस कर दो, आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा। 24120। कितना आ रहा है?
2412 जो पहले आंसर लिखा है ना वो उसके बराबर नहीं आना ये, क्योंकि हमने इसमें कुछ एडजस्टमेंट कैंसिल किए हैं। फिर हम इसके नीचे लिखेंगे लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना पड़ा हुआ है मेरे भाई, 200 का। इंटरेस्ट ऑन लोन कितने का पड़ा हुआ है, 200 का। ये हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट। कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट, 23920। 23920। ये हमारे पास एसओसीआई आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास, एसओसीआई। अब हम बनाते हैं एसओएफटी। वो बहुत आसान है क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। मिस्टर इरफान, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एज एट 31 मार्च 21। हाँ जी, सबसे पहले तो नॉन करंट एसेट लिखेंगे। नॉन करंट एसेट आपके पास 66 के थे, जिसमें 6600 डेप्रिसिएशन हो गई। तो बताओ कितने एसेट बच गए, 59400। और भी कोई नॉन, ये जो इनटेंजिबल एसेट होते हैं ये भी नॉन करंट एसेट ही होते हैं। तो ट्रेडमार्क नाम है उसका, ट्रेडमार्क। तो 20,000 माइनस 2000, 20,000 माइनस 2। ये 2000 वाला कौन सा है, वो डेप्रिसिएशन वाला। आपने ऊपर लिखा है डेप्रिसिएशन, इसकी अमोर्टाइजेशन, हाँ लिखी है ये वाली, ठीक हो गया। 18,000 इसको प्लस कर दें तो ये हमारे नॉन करंट एसेट बन जाएंगे। तो करो जरा प्लस, 77400। 77400। फिर आ जाओ करंट एसेट्स के ऊपर। करंट एसेट में हमारा पहले स्टॉक आ जाएगा। स्टॉक हमारा पड़ा है 25,400 का। फिर हमारे डेटर्स आ जाएंगे। डेटर्स हमारे हैं मेरे भाई 22,800 के तो थे, 22,800 के तो है, उसमें 2400 माइनस किया वो वाला, वो जो प्रोविजन अप्लाई करनी थी, वो जो सेल्स रिवर्स की हैं, और उसके बाद हमने प्रोविजन भी ली थी 800। ये एडिशनल बैड डेट्स माइनस करेंगे, और माइनस मेरे ख्याल में 980 आया था कैरी डाउन ऑफ प्रोविजन। जी सर। 980 प्रोविजन का कैरी डाउन। जी सर, 980 है। चलो जनाब, इनमें से ये माइनस कर दो, हमारी डेटर की अमाउंट आ जाएगी 18620। 18620। मेरे भाई कुछ चीजें मुझे लगता है, दो चीजें यहाँ पर हम भूल गए हैं, दो चीजें भूल गए और आप में से किसी ने बताया भी नहीं। एक स्टेशनरी एक्सपेंस नहीं लिखे, वो जो उसने 500 की स्टेशनरी इस्तेमाल किया है वो ऊपर परचेज में से तो माइनस हुई है, लेकिन दूसरा इफेक्ट इसका लिखना भूल गए हैं। और दूसरा जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, वो जो सैंपल के तौर पर वो ऊपर परचेज में से माइनस किया है, तो 1,000 रुपया यहाँ पे से भी तो माइनस कर प्लस करना था। तो ये 1500 माइनस कर दें, प्लस कर दें एक्सपेंसेस में। इस अमाउंट के अंदर मुझे 1500 प्लस करके दे दो। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 1000 ही था ना, 39680। 39680। अब ये 24,120 में से 1500 माइनस कर दो,
या ऊपर प्रॉफिट में से माइनस कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट में से 39,680 कितना आ गया? सर 22,620। 22,620। इसमें से 200 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 22,420। हाँ जी, चले जी, ये तो एडजस्टमेंट मैंने देखी है तो मेरी नजर पड़ गई है। हाँ जी, डेटर भी हो गया, खत्म होगी बात, क्योंकि और कोई चीज एडजस्टमेंट है ही नहीं। तो हमें एसेट बता दें और कौन कौन से एसेट्स हैं। एक तो कैश इन हैंड है 1200, एक कैश एट बैंक है, वो कितना है मेरे भाई? कैश एट बैंक 16,600, सॉरी 14,600। हाँ जी, ये हमारे करंट एसेट का टोटल हो गया, बताइएगा कितना आ रहा है? हाँ जी, बताइएगा जरा कितना आ रहा है? बस करंट एसेट को पहले प्लस करना है, ये चार वैल्यूज। 59820। 59820 टोटल एसेट भी कर लो साथ ही। इसमें 137220। 77,400 प्लस कर दो। 13 7220। 13720 तो नहीं होगा, 220। 220 220। ये हमारे एसेट्स आ गए। अब हम इक्विटी एंड लायबिलिटी में जाते हैं। इक्विटी और लायबिलिटी के अंदर हमारे पास सबसे पहले इक्विटी आता है। इक्विटी में पहले कैपिटल आता है। हाँ जी, कैपिटल हमारा यहाँ पर पड़ा हुआ है 100,000, 1,00,000। इसमें हम प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारा मेरे भाई? 22,420 लेस ड्राइंग्स। ये शुरू में 12,000 की ड्राइंग्स गिवन है, जल्दी से मुझे इक्विटी की वैल्यू बता दो। 110420। 110420। जी। नॉन करंट लायबिलिटी इस दफा तो नॉन करंट लायबिलिटी भी है लोन के नाम से 10,000। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारे हैं जनाब 16,800। और करंट लायबिलिटी कोई है तो बता दें, और कोई करंट लायबिलिटी है तो बता दें। ये कितना आ जाएगा? 26,800। टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी करें जरा। सर 137220। 137,220। क्लियर होगी बात? हाँ जी, ये सवाल हमारा गया हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मैं उसकी एडजस्टमेंट पढ़ दूंगा, आपको करना सवाल आप नहीं है। और जरा क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर यहां पर आपको डेप्रिसिएशन गिवन है, डेप्रिसिएशन लेकर वो आपको इफेक्ट आता है
वेजेस एंड सैलरी अक्रूड ये भी पता है। अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड सम प्रीपेड और सम एरियर्स। प्रीपेड माइनस करके करंट एसेट में लिख देना और अक्रूड प्लस करके करंट एसेट में, करंट लायबिलिटी में लिख देंगे। वो प्रीपेड यही होता है ना, प्रीपेड एक्सपेंस में से माइनस करके करंट एसेट में और अक्रूड एक्सपेंस में प्लस करके करंट लायबिलिटी में। डाउटफुल डेट्स 5% है, ये भी आप कर लोगे। द अमाउंट ऑफ परचेज इंक्लूड गुड्स विच वाज विथड्रॉ बाय द ऑन पर्सनल यूज। ये हर्बर्ट और ऑनर का नाम है। तो इसकी एंट्री में पास कर देता हूं। एंट्री पास होगी ड्राइंग्स डेबिट परचेज क्रेडिट। परचेज में से माइनस कर देंगे और जाकर ड्राइंग्स में प्लस हो जाएगा, या वो कैपिटल से जाकर माइनस कर दें। बात समझ लगी? परचेज से तो माइनस करेंगे और ड्राइंग्स का क्या करना है, अगर ऊपर ड्राइंग्स है तो उसमें प्लस कर देना। ये जैसे ये ड्राइंग्स ऊपर लिखी हुई है, ये इसमें जाकर 1040 प्लस कर देंगे क्योंकि अमाउंट इन 1000 में है, ऊपर 1040 प्लस कर देंगे। क्लियर होगी बात? क्वेश्चन नंबर 8 भी आपने खुद कर लेना है। इसमें भी कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो आपको ना पता चले। तो आपने ये क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 करने हैं। कोई मसला है तो कल क्लास में मुझसे पूछना है। कल हम इसके वो अच्छे सवाल करना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो कल आपने आकर कॉलेज से एक असाइनमेंट ले लेनी है इसकी, ताकि उसके सवाल हम करना शुरू कर दें। तो वो आपके पास फिजिकल फॉर्म में होनी चाहिए, हार्ड फॉर्म में। बस आज के लिए इतना ही। आप इस सवालों की प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह।